हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 21 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो बने रहेगा इस कंप्लीट वीडियो में। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। देखिए, टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ ही साथ में आपको वहाँ पे क्विज भी डेली मिलती हैं। जो भी आपको वीडियोस मिल रही हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, सभी का आपको क्विज फॉर्म में, जहाँ पे आप अपना रिवीजन कर सकते हो, तो आपको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव। देखो, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक कुछ मूव ना करे। अगर आप एक टेबल पे, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, अगर आप एक टेबल पे एक सामान, एक पेंसिल रख दीजिए, जब तक आप उस पेंसिल को मूव नहीं करोगे कुछ होगा नहीं होगा। यही सेम हमारी लाइफ में होता है। जब तक हम कोई मूव नहीं करते, यानी जब तक हम कुछ काम करना शुरू नहीं करते, तब तक हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खाली बिल्कुल नहीं रहे, अपनी जो लाइफ है, अपना जो काम है, अपना दिन है, उसे प्रोडक्टिव बनाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में करते हैं, देखिए हम लोग जो हमारे डेज हैं। सबसे पहले देखो कौन सा है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस। ये सेलिब्रेट हुआ है 20 अक्टूबर को। अब ये सेलिब्रेट क्यों होता है? टू हाईलाइट द अचीवमेंट, कि मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, मौलिक सिद्धांत हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनको ये हाईलाइट करता है ये दिन। तो 20 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। पहली बार देखो स्टैटिस्टिक्स डे जो सेलिब्रेट हुआ था 2010 में हुआ था, और इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी सेलिब्रेटिंग द मैनी अचीवमेंट एंड इन स्टैटिक। इसके बाद 2015 में एक रेजोल्यूशन लाया गया और जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 20 अक्टूबर 2015 को सेकेंड वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, यानी 5 साल के बाद ये जो दिन है वो एवरी 5 ईयर्स सेलिब्रेट होता है। और जो सेकेंड थी, इसकी थीम थी बेटर डेटा बेटर लाइफ्स। तो ध्यान रखिएगा, 20 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है। हर 5 साल में इसको मनाया जाता है। एक और दिन ये सेलिब्रेट होता है इसी दिन, वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे। ये देखो एक आप कह सकते हो कि एक डिसीज़ है, बोन डिसीज़ हम बोल सकते हैं, और इसी के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर लोगों को बताई जाती है कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस, उपचार ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसी के बारे में अवेयरनेस यहाँ पर रेस करी जाती है। इसकी थीम इस बार देखो क्या रखी गई है, सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। ठीक है, अब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिविज़न बहुत ज़रूरी है। देखो स्टार्टिंग शुरू करते हैं 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को सबसे पहले था इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी यहीं होता है, और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी 1 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर एक तो गांधी जयंती तो होती ही है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी होता है। 3 अक्टूबर को वैसे तो कौन सा कोई खास ऐसा दिन नहीं होता, जर्मन यूनिटी डे होता है। 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है, विश्व शिक्षक दिवस। इसके बाद 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता है, इंडियन एयरफोर्स डे। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद 10 अक्टूबर आता है। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ये लोग आप भी रिवाइज करते चलो, जिससे आपको भी रिवीजन होता चला जाएगा। उसके बाद 11 अक्टूबर की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसके बाद हमारा 13 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। एंड 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। एंड इसके बाद ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ था स्टूडेंट डे। एंड 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था, एक तो फूड डे, एक होता है वर्ल्ड स्पाइन डे भी होता है इस दिन, और एनेस्थीसिया डे भी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा 17 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देन
आपका ये हो गया आपका 17 अक्टूबर। 19 अक्टूबर को जॉइंट डे, जिसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंट डे मनाते हैं। और 20 को तो हमने कर लिया स्टैटिक्स डे और ओस्टियोपोरोसिस डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे, मैंने सोचा कि आपको रिवाइज भी करा दे साथ ही साथ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के सिलसिला। पहला है, देखो, इजिप्ट ने इनमें से कौन से देश के साथ गार्डियन ऑफ द साउथ वन, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, हाल ही में इसका आयोजन किया है। तो इजिप्ट ने कंट्री कौन सी हो जाएगी? आंसर इज सूडान। तो सूडान के सभी हाल ही में एक्सरसाइज करी है। अच्छा, बाकी ऑप्शन चलो एक बार मैं बताती हूँ इनके साथ अभी हाल ही में कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई। सबसे पहले देखो चाइना। तो चाइना ने अभी हाल ही में रशिया के साथ मिलकर जॉइंट सी 2021 एक्सरसाइज करी है। ये जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई है? सी ऑफ जापान में हुई है। ठीक है, आगे देखो यूएसए। भाई इंडिया ने अभी यूएसए के साथ कौन सी एक्सरसाइज करी? युद्ध अभ्यास। बात करते हैं इसका कौन सा एडिशन हुआ था, तो 17th एडिशन हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो अलास्का यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। इंडिया ने जापान के साथ, देखो, एक जापान के साथ क्वेड कंट्रीज़, यानी 4 कंट्रीज़, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इन चारों ने मिलकर एक्सरसाइज कौन सी करी है? मालाबार एक्सरसाइज। और इसका सेकेंड फेज़ हुआ था कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। पहला जो फेज़ हुआ था वो इसी साल फिलीपीन सी में हुआ था। तो ये आपको बार बार जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखो जो नाम है गार्डियन ऑफ द साउथ, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो मोहम्मद नागुएब जो मिलिट्री बेस है वहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है एक पार्ट है इजिप्ट के प्लान का, जिससे वो ट्रांसफ़र कर सकेगा, एक्सचेंज कर सकेगा मिलिट्री एक्सपर्टाइज, और जो मिलिट्री कॉरपोरेशन ऑफ फ्रेंडली नेचर हो गया ना, उसको भी एक बूस्टअप मिलेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब देखो मैप में लोकेशन देखते हैं क्योंकि मैपिंग भी ज़रूरी है। इजिप्ट आपको मिल जाएगा ये, और ये है सूडान, दोनों की दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं। देखो इजिप्ट के साथ ही जो है वो सूडान लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये इजिप्ट हो जाएगा। और इजिप्ट से देखो कौन सी लाइन जा रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अफ्रीका से ध्यान रखो तीनों लाइन जाती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटोर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सी की बात करते हैं तो अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे आ रहा है ये रेड सी। ठीक है, इजिप्ट के ऊपर कौन सा सी है? ये मेडिटेरियन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आपने समझ लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, देखो, इजराइल ने अभी डिटेक्ट किया है पहला केस कोविड-19 का। एक वेरिएंट आया है AY4.2, इसको नाम दिया गया है। ये कॉमन नेम है, बताना है व्हाट इज़ द कॉमन नेम, मतलब इस वेरिएंट का सामान्य नाम बताना है क्या है। तो इस वेरिएंट का जो सामान्य नाम है उसको बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अभी कोविड-19 का जो AY4.2 है, जो कि डेल्टा वेरिएंट है, ये अभी हाल ही में कौन सी कंट्री में डिटेक्ट किया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। अभी हाल ही में देखो क्या हुआ था, मोल्दोवा से जो है वो इंटरनेशनल वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक 11 ईयर ओल्ड बच्चा था, उसका डायग्नोस किया गया था, जिसके बाद ये पता चला, तो उससे पता चला कि यहाँ पे एक नया वेरिएंट कोविड का देखा गया है। सो कंट्री कौन सी हो जाएगी? इजराइल हो जाएगी। अच्छा, इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इजराइल की कैपिटल हो गई जेरूसलेम। यहाँ पे जो करेंसी चलती है, ध्यान रखिएगा, वो इजरायली शेकेल है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो नेफ्थली बेनेट यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ की अगर आपसे पूछ लें कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हर्ब्रू। ठीक है, तो ये कॉमन सी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया ने अभी पार्टनरशिप करी है कौन सी कंट्री के साथ? किन किन एरियाज़ में? जैसे कि एग्री फूड हो गया, यानी कृषि हो गया, माइनिंग यानी खनन, इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा, और स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए। तो इन सारे जो एरियाज़ हैं उनके लिए किस देश के साथ इंडिया ने पार्टनरशिप करी है? सो आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पार्टनरशिप करी गई है। इस पार्टनरशिप से देखो क्या होगा, एक तो इंडस्ट्रियल यानी जो औद्योगिक है, औद्योगिकरण है, उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। और इन सभी से इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमी जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है।
लीडर्स और जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, वो साथ में आए। अभी एक फोरम हुआ था 2021 का, बिजनेस लीडर फोरम, वहाँ पे पूरी जो डिसीज़न है वो लिया गया है कि इन इन एरियाज़ में क्या करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इंडिया ने यहाँ पे रिसीव किया है, कौन सी कंट्री ने रिसीव किया है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ 3.1 मिलियन लीटर्स का, जिसमें हाई क्वालिटी नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइजर है। और ये जो कंसाइनमेंट है, यानी ये जो खेप है, जो ये पूरा का पूरा सामान गया है, ये गया है इंडिया से। अच्छा, कौन सी कंट्री ने ये रिसीव किया है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर देखो यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका से आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, देखो श्रीलंका जो ये नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र है ना, क्योंकि ये नॉन हार्मफुल है, तो ये वो अपने मक्का और धान की खेती में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो श्रीलंका के इस टाइम पे प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा, उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो खेती को 100% जैविक बनाएंगे। तो उसके लिए वो जो फर्टिलाइज़र आप कह लो, वो सारी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे, नॉन हार्मफुल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे कृषि को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो इसके लिए ये जो पहली कंसाइनमेंट गई है, ये इंडिया से गई है, कहाँ पे, श्रीलंका में गई है। अच्छा, श्रीलंका की बात करते तो नेबरिंग कंट्री तो है हमारी। श्रीलंका की कैपिटल क्या है, एक तो है जयवर्धनेपुरे कोटा, जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। दूसरी कैपिटल जो है वो यहाँ की है कोलंबो। कोलंबो देखो यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंकन रुपी यहाँ पे करेंसी चलती है। और एक क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं पाक स्ट्रेट से। पाक स्टेट कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है, तो इंडिया इधर है और इधर श्रीलंका है। तो इंडिया की कौन सी स्टेट लग रही है, देखो तमिलनाडु लग रही है। तो ये है पाक स्टेट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे पाक संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। भाई देखो, इंडिया की रैंक बतानी है 43 पेंशन सिस्टम में से अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया की बतानी है, जो पेंशन इंडेक्स सर्वे हुआ है, इसमें इंडिया की 43 पेंशन सिस्टम में क्या रैंक रही है। तो भाई इंडिया की रैंक बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते हैं, 40th नंबर की रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का। ठीक है, पिछले साल के अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 39 पेंशन सिस्टम थे, जिसमें से इंडिया की रैंक थी 34th। इस बार इंडिया को जो ओवरऑल वैल्यू या पॉइंट्स आप कह लो वो मिले हैं 43.3। यहीं पे बात करते हैं कि हाईएस्ट रैंकिंग किसकी गई है, तो आइसलैंड की गई है और इनके 84.2 इंडेक्स वैल्यू रही। वहीं सबसे लोएस्ट स्कोर पर कौन रहा, थाईलैंड, जिसकी वैल्यू रही 40.6। तो ये 3 क्वेश्चन ध्यान रखो। इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक है 40th नंबर की। ठीक है, टोटल कितने पेंशन सिस्टम थे, 43 थे। इसमें अगर बोले हाईएस्ट आइसलैंड और लोएस्ट कौन सी है कंट्री, थाईलैंड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने सिलेक्ट किया है एक नया स्पेस टेलीस्कोप को। ये क्या काम करेगा, ये स्टडी करेगा कि स्टार, यानी जो स्टार है वो किस तरीके से उसकी हिस्ट्री रही है, कैसे जन्म हुआ है उसका, स्टार डेथ के बारे में, या फिर जो मिल्की वे में केमिकल एलिमेंट हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसकी स्टडी करने के लिए एक नए स्पेस टेलीस्कोप को सिलेक्ट किया गया है, किसके द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नासा। नासा देखो गामा रे टेलीस्कोप, जिसको कहा जाता है कॉम्पटन स्पेक्ट्रोमीटर एंड इमेजर, एक्सेप्ट ये माना जा रहा है कि 2025 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के जितने भी रहस्य हैं कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से गैलेक्सीज पॉजिट्रॉन्स के बारे में, जिनको एंटी इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं, तो इनकी मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया जाएगा इसकी हेल्प से। तो स्पेस एजेंसी कौन सी हो जाएगी, नासा हो जाएगी। आगे देखो कौन सी कंट्री, क्या क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर अ राइज इन वायलेंट ड्रग क्राइम। यानी यहाँ पे हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में बहुत वृद्धि हो रही थी, उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। बात करते हैं कंट्री की, तो कंट्री हो जाएगी इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है गुइलेर्मो लेसो, उन्होंने ही अनाउंसमेंट करी है और यहाँ पे 60 दिन का आपातकाल यानी इमरजेंसी को लगाया गया है। इस टाइम पे इक्वाडोर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर हम
हम बात करें किस चीज़ को लेकर, वायलेंट क्राइम को लेकर, या फिर डेडली प्रिजन रियॉट यानी जो जेल में दंगे होने लगते हैं, हिंसक अपराध होते हैं, तो वो सारी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे इक्वाडोर में बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के प्रेसिडेंट को ये डिसीज़न लेना पड़ा। इक्वाडोर की बात करते हैं, देखो लोकेशन दोनों इक्वाडोर के ही मैप है। ये कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ध्यान रखो साउथ अमेरिका में। इक्वाडोर से इक्वेटर पास हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लेते हैं कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज बता दो जहाँ से जो इक्वेटर है वो पास हो रही है, तो इक्वाडोर से पास हो रही है, इसके बाद कोलंबिया से भी पास होती है और ये ब्राज़ील से पास होती है। तो 3 यहाँ कंट्रीज से पास होती है। ध्यान रखिएगा इधर कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे है, देखो कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हरी झंडी दिखाई है 5 मोबाइल मेडिकल वैन्स को, और मोदी वैन के रूप में ये डब करी गई हैं। इनको हरी झंडी दिखाई है यूनियन मिनिस्टर, होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह। अच्छा, अमित शाह के पास एक एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री भी है, इनके पास सहकारिता मंत्रालय, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री भी इनके पास है। ये जो वैन है इनको लॉन्च किया गया है सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लॉन्च किया गया था। ये जो वैन है ना, इनको हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई है ये भी पूछ सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से इनको रवाना किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में 2 तरीके से ये पूछ सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, हु एड्रेस, किसने संबोधित किया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी, जिसको बोला गया है फ्यूचर टेक। तो ये जो डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, प्रदर्शनी हुई है, इसको संबोधित किसने किया है, तो आंसर इज राजीव चंद्र शेखर। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वो किसने किया है, बाई CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये इवेंट 27 अक्टूबर तक चलेगा, और ये इसमें देखो 5 थीम पिलर्स पर पूरी तरीके से एक तरीके से रिवॉल्व है, जैसे कि स्ट्रेटजी हो गई, ग्रोथ है, रेजिलेंस है, इंक्लूसिवनेस यानी समावेशिता, और ट्रस्ट। तो ये 5 थीम पिलर्स इसके रखे गए हैं, और ये इवेंट चलेगा 27 अक्टूबर तक। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हु लॉन्च्ड, किसने एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम इसको लॉन्च किया है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात करें अगर हम इस सिस्टम की, देखो ये जो सिस्टम है ना, इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि कहाँ पर है, पुणे में। तो इसके द्वारा डेवलप किया गया है। अब देखो इसमें क्या है ना, इसके साथ साथ जो IITM है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है। ये वेबसाइट क्या काम करेगी, देखो ये क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन देगी, जितना भी दिल्ली या उसके आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की जितनी भी उसके एयर क्वालिटी है, वहाँ से कितना एमिशन हो रहा है, इसकी पूरी की पूरी जो क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी के लिए एक वेबसाइट भी इनके द्वारा बनाई गई, जिससे पता चल सकेगा कि कितना एमिशन हो रहा है, कितना हमें वर्क करना है इसके ऊपर। तो ये 12 है। ठीक है, आगे देखो क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 250 मिलीमीटर का सीर वाटर सप्लाई स्कीम। लेकिन कहाँ पर, यहाँ पे प्लेस का नाम पूछ लिया, तो प्लेस कौन सी हो जाएगी, पहालगम हो जाएगी। ये जो पहालगम प्लेस है ना, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये अराउंड 10,000 लोगों को बेनिफिट देगा, और जल जीवन मिशन के तहत इसे 3 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। ऑल्सो यहाँ पर देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दियोदर सैपलिंग प्लांटेशन ड्राइव, इसको भी इनॉग्रेट किया गया है, जो कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के तहत इसको उद्घाटन इसका किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 52 नंबर का जो एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये जो एडिशन है इसको कौन सी स्टेट जो है वो इसका आयोजन करेगा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन गोवा में होगा। ये हाइब्रिड फॉर्मेट में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो 1952 से ये जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत हो गई थी कंडक्ट
इसको कंडक्ट कौन कराता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ गोवा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ गोवा में कौन कौन आएंगे? अगर हम यहाँ के सीएम की बात करते हैं तो उन कौन है, तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। बात करते हैं गवर्नर की, तो वो कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। तो ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए, इस पर ऑलरेडी आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर देखें। आगे देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने की घोषणा करी है? सो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश ने इसके अलावा और कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? इन्होंने लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च करी थी, ये ध्यान रखो। इनके द्वारा ही नाइट सफारी शुरू करी गई थी 3 नेशनल पार्क में। कौन कौन से? एक है बांधवगढ़, सेकंड इज कान्हा नेशनल पार्क, तीसरा हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही कोरोना वॉरियर्स स्कीम को शुरू किया। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा ही फ्री हेल्थ फूड स्कीम कोरोना पेशेंट्स के लिए शुरू किया गया। चलो ये सब ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इस स्कीम की, तो देखो इसमें राशन जो है वो उन गांव में वाहनों के द्वारा राशन पहुंचाया जाएगा जहां पर उचित मूल्य की दुकानें नहीं हैं, कि वहां पे लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, तो इसलिए उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मध्य प्रदेश की बात आती है, तो मैप में देख लो, ये है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, और मंगूभाई शगनभाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है अगर हम बात करें एरिया वाइज, ठीक है, आफ्टर राजस्थान। इसकी जो पहली कैपिटल थी वो नागपुर थी, और इस टाइम पे अगर हम मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं तो वो कौन सी है? भोपाल है। ठीक है, यहाँ पे खजुराहो टेम्पल्स हैं। मध्य प्रदेश बहुत सारे लेजेंड्स जो कि इंडिया में है उनका बर्थ प्लेस भी है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार एंड मैनी मोर लीडर्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन देखो क्या कहता है, साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज कौन सी स्टेट करेगी? तो नागालैंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट करी गई है, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन अबू मेहता के द्वारा करी गई है। ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है जिसको नागालैंड होस्ट करता है। ऑल्सो ये प्रमोट करता है एथलेटिक्स को, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के एथलेटिक्स हैं उनको प्रमोट भी करता है। इस चैंपियनशिप में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और इंडिया जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। बात आती है देखो नागालैंड की। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के सीएम कौन है। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो। यहाँ पे गवर्नर कौन बने हैं? तो जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की मेजर रिवर्स हैं देखो, धानसिरी जो कि लहसांग पीक से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र तक बहती है, दोयांग और डिखू। यहाँ के मेजर रीजनल फेस्टिवल की बात करते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। इसके बाद देखो मोत्सू भी यहाँ पे बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में नागालैंड में के जो नागा कुकुम्बर हैं इनको GI टैग भी दिया गया था। चलिए शॉर्ट न्यूज़ में देख लेते हैं। पहली न्यूज़ देखिए क्या है, सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है प्रोफेसर साफे किदवई के द्वारा। इस बुक को रिलीज़ किया गया 204 बर्थ एनिवर्सरी रही थी सर सैयद अहमद खान की। 17 अक्टूबर के दिन इस बुक को जो है वो रिलीज़ किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, साफे किदवई। ठीक है, अदर बुक्स देखो अभी कौन कौन सी बुक आई हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट गांधी, ये बुक किसने लिखी है? जयतीरथ राव ने लिखी है। इसके बाद बात करते हैं तो क्रॉनिकल्स फ्रॉम दी लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, ये बुक लिखी है वोल सोइंका ने। द बैटल ऑफ रिजांगला कुलप्रीत यादव। द फ्रैक्चर्ड हिमालय लिखी है निरुपमा राव ने। द लॉन्ग गेम ये बुक लिखी है विजय गोखले ने। तो आपको बुक्स पे भी वीडियो मिल जाएगी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। सेकंड देखो क्या है, सहदेव यादव अभी बने हैं नए प्रेसिडेंट किसके? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। अच्छा, वेट उठाने में बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो सिंपली याद हो जाएगा आपको सहदेव। ठीक है, अगर हम इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके बाद है श्रीलंका के पहले जो टेस्ट क्रिकेट कैप्टन रहे थे जिनका नेम था बांदुला वर्नापुरा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने श्रीलंका की टीम को लीड किया था जब पहला टेस्ट मैच हुआ था 1982 में, किसके अगेंस्ट में? इंग्लैंड के अगेंस्ट में। इसके बाद देखो कुंग-फू नन्स जो हैं उन्होंने जीता है अभी यूनेस्को का मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज़। ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है उनके हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ सर्विस इन चैंपियनिंग जेंडर इक्वालिटी इन हिमालयाज। मतलब उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे बहुत अच्छा वर्क किया है। मार्शल आर्ट्स के थ्रू उन्होंने जो यंग गर्ल्स हैं उनको डिफेंड करना सिखाया है, किस तरीके से लीडरशिप की या
कम्युनिटीज़ बिल्ड या फिर वो अपने अंदर कैसे कॉन्फिडेंस लेके आएँ, इन सभी चीज़ों में उन्होंने अपना बहुत अहम रोल प्ले किया है, जिसके लिए उनको यूनेस्को की तरफ से प्राइज़ दिया गया। इसके बाद देखो चाइना ने जीता है ऊबर कप और इंडोनेशिया ने कौन सा कप जीता है, थॉमस कप। दोनों ध्यान रखो अलग अलग है। चाइना ने जापान को बीट करके जो है वो ऊबर कप जीता, और इंडोनेशिया ने, अगर हम बात करें, इंडोनेशिया ने चाइना को डिफीट किया है और उसके बाद जीता है थॉमस कप। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब रिवीजन पे बढ़ते हैं। आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी तो हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन नहीं करे हैं, ठीक है। चलो अगला है, देखो क्वेश्चन रिवीजन में पहला क्वेश्चन है, किस कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी वर्चुअल मीटिंग करी है। सो इजराइल, यूएस, यूएई और कौन सी हो गई, इंडिया। 4 कंट्रीज़ हैं। कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी हाल ही में ज्वाइन किया है, तो आंसर हो जाएगा इजराइल। कौन सी कंट्री है जिसने 500 मिलियन लोन जो है वो इंडिया से यहाँ पे मांग करी है, तो आंसर है श्रीलंका। कौन सी कंट्री ने पहली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है यंग लीडर्स, ये जो इनिशिएटिव है इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, तो इंडिया इसे होस्ट करेगी। नासा ने अपना पहला मिशन लॉन्च किया है जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉयड की स्टडी के लिए। इस मिशन का जो नाम है वो रखा गया है ल्यूसी मिशन। नीति आयोग ने जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है किसके साथ मिलकर, तो आंसर है इसरो। पहला जो शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन चलाया गया है एलपीजी का, ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। दुबई ने साइन किया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ ताकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जा सके। कौन सी स्टेट है जो कि प्रोवाइड करेगा क्रॉप लोन्स टू द फार्मर्स, राजस्थान की सरकार हो जाएगी। कौन से प्लेस पर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया है, तो विशाखापट्टनम। कौन सी स्टेट जहां पर क्राइम डिटेक्शन रेट कितना है, 86%, जो कि सबसे ज़्यादा है, स्टेट का नाम है गोवा। सुपर कोरोना वॉरियर ये अवार्ड किसे दिया गया, तो BS येदियुरप्पा जी को ये अवार्ड दिया गया। कल के क्वेश्चन देखिए क्या थे। पहला क्वेश्चन ये था कि जब हम 2 सब्सटेंसेस को, मिक्सचर है उसमें हमें सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसके बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। दूसरा पूछा था जो डायमंड रिंग बनती है वो टोटल सोलर इक्लिप्स में बनती है, जिसमें आपको बस रिंग दिखाई देगी, यानी सूर्य के कॉर्नर्स की बस वो रिंग दिखाई देगी, वो आपको उसे बोलते हैं डायमंड रिंग। तो बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स है। नमिता चौधरी, लेट्स स्टडी विद एंड अथिरा, बहुत प्यारा नेम है आपका अथिरा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कमेंट ज़रूर करें। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, राम रूल थ्रू विलेज रूल, ये जो इसके बारे में किसने कहा था, तो ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर गांधी में एन आएगा, ओके। अगला है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं हरित क्रांति, इसका दूसरा नाम क्या था, ये भी साथ में बताइएगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है अगर हम विश्व की बात करते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।